वर्दी 1 साल कबल ही रिटायर्ड, 59 साल बाद लाहौर पुलिस की वर्दी तब्दील। आईजी मुश्ताक सुखेरा, सीसीपी अमीन वेंस, डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ, सीटीओ ने भी जैतून रंग की वर्दी पहन ली। पंजाब पुलिस की खातीन एहलकार भी यूनिफॉर्म तब्दील होने पर खुश। नई यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी बेहतर अंदाज में अंजाम देने के अज़्म का इजहार। तब्दीली यूनिफॉर्म बदलने से नहीं है, सिस्टम के बदलने की ज़रूरत है जो कि इनकी नसों में भरा हुआ है। वर्दी तब्दील करने से भजन कुछ नहीं बदलता जब तक पुलिस वाले खुद ना बदलें, वो उनका तरीकाकार ना बदले। पुलिस की एटीट्यूड और उसके मतलब डीलिंग से, पब्लिक डीलिंग उसमें बेहतर होनी चाहिए। वर्दी बदलने से कुछ नहीं होना, एक्चुअली निज़ाम बदलना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं, रवैया तब्दील करने की जरूरत है। खुशी वर्दी तब्दीली से नहीं, पुलिस कल्चर के तब्दील होने से होगी। उम्मीद है पुलिस इंसाफ मुहैया करेगी। शहरियों का रद्द अमल। पार्किंग कंपनियों की मनमानियां। शहर के 27 मॉडल पार्किंग स्टैंड्स पर हैंडलर मशीनें नाकारा हो गई। शहरियों से रसीद दिए बगैर 50 रुपए फीस बटोरने लगे। एलडीए की हदूद में 50 गैर कानूनी स्कीम्स का इंकशाफ। प्लॉट फरोख्त हो गए, स्कीमें सतह जमीन पर मौजूद ही नहीं। लाहौर न्यूज ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम माफिया के बड़े फ्रॉड की तफसीलात हासिल कर ली। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम में मुबैना घपलों की तहकीकात मुकम्मल। एचईसी के एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी समेत 9 अफसर जिम्मेदार करार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्रीज की तस्दीक का इकदाम कलअदम करार। डिग्रीज की तस्दीक का इख्तियार सिर्फ एचईसी के पास है। हाईकोर्ट के रिमार्क से पीयू का इक्विवेलेंस डिपार्टमेंट खत्म करने का हुक्म। वासा में खिलाफ मैरिज घरों के अलॉटमेंट का मामला। डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर समेत सीनियर अफसर 15 बरसों से अलॉटमेंट के मुंतजिर। गुलबर्ग ट्री में प्लॉट नंबर 78 डीएसडी को अलॉट कर दिया गया। लिक्विडेशन बोर्ड पंजाब की करोड़ों रुपए की ज़र राजी पर कब्जा। बोर्ड 8,966 कनाल राजी पर कब्जा छुड़ाने में नाकाम। सीटीओ राय एजाज की मॉडल टाउन के ताजिरों से मुलाकात। दुकानों के सामने गाड़ियों की पार्किंग रुकवाने की हिदायत। शहीद अहमद मुबीन के नाम से मुहिम शुरू कर रहे हैं। सीटीओ का गड़ी शहू में ताजिरों से खिताब। तमाम एहलकार और सेक्टर इंचार्ज अपने अपने सेक्टर्स में ट्रैफिक कमेटियां बनाएं। ड्यूटी से गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीटीओ राय एजाज अहमद का हमरा में वार्डन से खिताब। कई एहलकार ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी का बस्तामी रोड पर क्रैकडाउन। नाकिस सफाई पर सोना ब्रिज। पाकीज़ा फूड और पाक बेकर्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। पैरागॉन सिटी में अरोमा ग्रिल रेस्टोरेंट को जुर्माना आयद। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में आईटी सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला। मंसूबे के लिए रवा माली साल 12 करोड़ 39 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। छोटे मुमालिक का हमसे आगे निकल जाना अफसोसनाक है। 800 मिलियन करप्शन की वजह से नीलम जेहलम प्रोजेक्ट $5 बिलियन तक पहुंच गया।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तानी निजात रहमान चिश्ती की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। पाकिस्तानी सनतकारों को तशवीश के बगैर कारोबार करने की यकीन दहानी। सरदार आसादी के घर भी गए, लाहौरी मेहमान नवाजी की तारीफ भी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी में शिरकत के लिए कारकुनान की रेलवे स्टेशन आमद। पीपी कारकुन लाहौर से बजरिया ट्रेन नोडेरो रवाना हो गए। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मसालहती सेंटर्स के जजेस की तरबेती वर्कशॉप का आगाज। पहले मरहले में 24 सिविल जजेस को 24 अप्रैल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएमएच मेडिकल कॉलेज में तलबा की जानिब से थीसिस डिस्प्ले। वाइस चांसलर ब्रिगेडियर वसीम ने थीसिस का जायजा लिया। कॉलेज में वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से वॉक और तकरीब का भी एहतमाम। स्कूल एजुकेशन हुकाम की नाअहली। 1 साल गुजरने के बावजूद शहर के 30 स्कूल्स में कायम होने वाली कंप्यूटर लैब्स ऑपरेशनल न हो सकी। बच्चे कंप्यूटर क्लासेस से महरूम। कौन किसको मुबारकबाद दे? कौन खान साहब? वो कौन? कोई ऐसे कोई संजीदा लोगों की बात की है? स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादिक का इमरान खान को पहचानने से ही इनकार। यूसी 181 में तकरीब के दौरान सहाफी के इमरान खान बारे सवाल पर कहा, कौन इमरान खान? किसी संजीदा शख्स के बारे में बात करें। कमिश्नर ऑफिस में इंसदादे गदागरी के हवाले से इजलास। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की 1 जनवरी 2017 से अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी दौरा। बच्चों में इनामात तकसीम किए। कनेट कॉलेज में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम टैक्स डे के हवाले से सेमिनार। खवातीन इंटरप्रेन्योर्स को टैक्स के फवाइद से मुतालिक आगाह किया गया। ग्रुप एडिटर रोजनामा दुनिया सुहेल बड़ाइच की भी शिरकत। बेटा पैदा ना करने की सजा। शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। मां को मसालती अदालत से 3 बेटियों का खर्चा मिल गया। एक टिकट में 2 मजे, गोल गप्पे खाओ और इनाम भी पाओ। बॉम्बे चौपाटी के ज़रिए एहतमाम चटपटा मुकाबला। देखने वालों के मुंह में भी पानी भर गया। हॉल रोड के ताजिर खिदमत ग्रुप की जानिब से 2017 के बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। मिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद अली भट्ट और मिस्टर लाहौर मोहम्मद खिजर भट्ट को शील्ड भी दी गई। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 120वें इंटर कॉलेजिएट एथलीट्स चैंपियनशिप का आगाज। बैंड मार्च तलबा में जोशो खरोश। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। FIA की कार्रवाई। बदनाम जमाना और रेड बुक का इश्तिहारी मुलजिम सिराज गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने HRA कंसल्टेंट के नाम से दफ्तर बना रखा था। मजीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदी बात हो रही थी FIA की कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि बदनाम जमाना और रेड बुक का इश्तिहारी मुलजिम सिराज को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने HRA कंसल्टेंट के नाम से दफ्तर बना रखा था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो मुलजिम जिसने कंसल्टेंट के नाम से दफ्तर बना रखा था और पुलिस की जानिब से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, क्या तफसीलात है? जी
ये मुल्जिम जो है मोहम्मद सिराज, ये रेड बुक का बहुत बड़ा शिकारी था और 6 नंबर पे इसका शुमार होता था। रेड बुक पे इसका 6 नंबर था और FIA 2015 से इस मुल्जिम की तलाश में सरगर्दा थी, लेकिन मुल्जिम उनके हाथ नहीं आ रहा था। FIA इस राय के मुताबिक कि मुल्जिम ने HR एक कंसल्टेंट के नाम से अपनी कंपनी बनाई हुई थी और वो मुल्जिम जो शहरी उनको कत्ल भिजवाने का चांसा देकर लूटा करता था और अब तक तकरीबन 2 दर्जन से जायद जो इसके साथ मुकदमा मुख्तलिफ FIA के थानों में दर्ज हो चुके हैं और लाखों रुपए ऐसे शहरियों से बटोरे थे, जिससे मुसलसल FIA इसको गिरफ्तार करने में इसके पीछे थी। तो आज FIA लाहौर जो ट्रैफिक सर्कल लाहौर का ऑफिस है, उस मुल्जिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है और उसके असासाजात और दीगर जो चीजें हैं वो भी देखी जाएंगी, ताकि जो जिन लोगों को उसने पैसे लूटे उसके असासाजात को सेल करके जो है ना उसको उनके जो है रकम जो है वो जो शहरी उन्हें फराहम की जाएगी। FIA का कहना है कि मुल्जिम जो है इसको बहुत बड़ा मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया रहील सैयद अपडेट करने के लिए। वर्दी 1 साल कबल ही रिटायर्ड हो गई। 59 साल बाद लाहौर पुलिस की नई यूनिफॉर्म पहन ली गई है। 59 साल तक स्याह शर्ट और खाकी पैंट पुलिस की शनाख्त रही। काली वर्दी की जगह जैतून रंग की वर्दी ने ले ली है। लाहौर पुलिस की 32,000 नफरी को 42,000 वर्दियां अब फराहम कर दी गई हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से स्याह शर्ट और हाकी पैंट थी पंजाब पुलिस की पहचान। कई बरसों से पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए वर्दी तब्दील करने पर बातचीत जारी थी। फिर फैसला हुआ और बिलाखिर इस पर अमल दरामद भी हो गया। काली वर्दी की इस्तिलाह खत्म हुई और आज से जैतून रंग की नई वर्दी पंजाब पुलिस की पहचान है। लाहौर पुलिस की 32,000 नफरी को 42,000 वर्दियां फराहम कर दी गयी। इनमें लेडी एहलकारों की यूनिफॉर्म भी शामिल है। एहलकार नई वर्दी को ज्यादा उम्दा और आरामदेह करार देते हैं। ये यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है, ये फिटिंग में है, ये ऑल ओवर हमें फिट आया। उसके बाद जो अफसरान ने हमारे लिए सिलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है। बेगन में क्या कहना था, यही कहा कि बहुत अच्छी वर्दी है, ठीक है, सोहनी लगती है, आप बहुत फिट लग रहे हैं, वर्दी में हैंडसम लग रहे हैं। अवाम उम्मीद रखते हैं कि वर्दी के साथ पुलिस का रवायती कल्चर भी तब्दील होगा। उम्मीद करते हैं कि वर्दी के साथ रवैया भी बदलेगा। पुलिस की नई वर्दी को थाना कल्चर में तब्दीली का पेश खैमा करार दे दिया गया है। आला पुलिस अफसरान का कहना है कि पुलिस कल्चर में तब्दीली की जानिब पहला कदम है। नई वर्दी पुलिस को बेहतर बनाने में मुआवन होगी। 59 बरस से पंजाब पुलिस की शनाख्त बनने वाला यूनिफॉर्म तब्दील। लाहौर के तमाम थानों और दफातर में मौजूद अफसरान और अहलकारों ने नई वर्दी जेब तन कर ली। वर्दी तब्दीली पर आला पुलिस अफसरान पुरज़म नजर आए और उनका कहना था कि ये पुलिस कल्चर में तब्दीली की जानिब पहला कदम है। कि एक यूनिफॉर्म जो पहले अवाम की नज़रों में कुछ ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से उसको नहीं देखा जाता था, उसको भी चेंज करना चाहिए। उसके पीछे भी एक तो इमेज की भी बात है, साथ ही साथ जो मुलाजमान हमारे फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। चंद साल से काविश चल रही है हमारे मौजूदा IG साहब जो जिसमें वो इसके फोरफ्रंट पे हैं और उनकी दीगर जहाँ पे बहुत सी काविशें की गई हैं जिसमें कि पुलिस की कंप्यूटराइजेशन है। पब्लिक फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं इमेज के लिए यूनिफॉर्म की चेंज जब तक ना होती तो हम समझते थे कि शायद वो एक इमेज जो पुलिस का बिल्टअप होना था उसमें शायद प्रॉब्लम होता। इस यूनिफॉर्म के हवाले से जो पुलिस का रवायती थाना कल्चर का एक इमेज था उसमें बेहतरी आएगी और उसका एक तासर जो है वो बेहतर मिलेगा। इस यूनिफॉर्म में बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ क्योंकि तमाम ऑफिसर्स ने यही पहनी। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये सब ने न्यू पहनी हुई है और सब जो है एक जैसे लग रहे हैं। अफसरान का मजीद कहना था कि वर्दी की तब्दीली पंजाब पुलिस को बेहतर बनाने और इसका वकार बढ़ाने में मावन होगी। मर्द ही नहीं, खवातीन पुलिस एहलकार भी वर्दी की तब्दीली पर खुश नजर आ रही हैं। तब्दील हो गई है ये वर्दी और वो नई यूनिफॉर्म में खासी पुरजोश नजर आई। पुलिस लाइंस में मौजूद खवातीन एहलकारों ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, जानते हैं सिदरा मुनीर की रिपोर्ट में। साल बाद मर्दों के साथ खवातीन पुलिस एहलकारों की वर्दी भी बदल गई। नई सुबह जोश, चेहरों पर ताजगी और हौसले पहले से भी ज्यादा बुलंद। जैतून रंग की वर्दी खवातीन एहलकारों को खूब भाई।
खवातीन एहलकार का कहना था काला और खाकी यूनिफॉर्म अवाम में मकबूलियत रखता था। तब्दीली का सुना तो अच्छा ना लगा, लेकिन पहना तो बहुत अच्छा लगा और अपनायत का एहसास भी हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील कर रहे हैं। और पहला भी यूनिफॉर्म अच्छा था, लेकिन ये भी एक बंदे में जिस तरह वो पुरजोश हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, ये उस तरह का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तब्दीली के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा और उभरा। अहलकारों ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा, वर्दी बदलने का मकसद भी ज़रूर पूरा होगा और रवैये भी बदलेंगे। अच्छी तब्दीली है हमारे लिए और पुलिस फोर्स के लिए, तो डेफिनेटली हमारी पढ़ी लिखी फोर्स और आ रही है और रवैये भी बदलेंगे। यूनिफॉर्म बदला है तो रवैये भी बदलेंगे और बदल रहे हैं। यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है और वैसे भी हमें बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग और बड़ा मतलब पुरजोश भी हैं। वर्दी की इस तब्दीली से मिजाज में भी खुशगवार तब्दीली आई है। वर्दी बदलने के साथ एहसासात और जज्बात भी बदल गए। पंजाब पुलिस की ये बहादुर एहलकार आने वाले वक्त में मजीद बेहतर ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन शान बशीर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। पुलिस की वर्दी तो बदल गई, मगर क्या इससे पुलिस का रवैया भी तब्दील होगा? ये है वो सवाल जो इस तब्दीली पर अवाम उठा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं अरसलान हैदर की ये रिपोर्ट। पुलिस एहलकारों ने नए रंग की वर्दियां जेबतन कर ली। इस पर खुशी का इजहार भी कर दिया, मगर वर्दी को तब्दील करने का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली है या पुलिस कल्चर भी तब्दील होगा? क्या पुलिस ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देगी? अमीर गरीब सबको थाने से इंसाफ मिलेगा? यही सवाल शहरियों के जहनों में उठ रहे हैं। इनका कहना है कि वो वर्दी की तब्दीली नहीं चाहते, पुलिस का रवैया तब्दील होना चाहिए। पुलिस के एटीट्यूड और उसके मतलब डीलिंग से, पब्लिक डीलिंग उसमें बेहतर होनी चाहिए। वर्दी बदलने से कुछ नहीं होना। वर्दी से क्या होता है? वर्दी तो सिर्फ ऊपर का एक पहनावा है। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तब्दीली यूनिफॉर्म बदलने से नहीं है, सिस्टम के बदलने की ज़रूरत है। अवाम को खुशी पुलिस के यूनिफॉर्म से नहीं, पुलिस कल्चर में तब्दीली से होगी। कैमरामैन शबल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। वर्दी नई आदतें वही पुरानी। पुलिस एहलकारों अफसरानों ने सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल तर्क न किया। बच्चों को स्कूल लेने और छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल इस वक्त भी जारी है और जब ये पूछा गया कि बच्चे किसके हैं तो पुलिस एहलकारों ने बताने से माजरत कर ली। वर्दी नई, आदतें वही पुरानी। पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली से पुलिस कल्चर में भी तब्दीली आना चाहिए थी, मगर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। पुलिस एहलकारों और अफसरानों ने सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल तर्क ना किया। पुलिस की गाड़ियां जाए वकूफ पर पहुँचे ना पहुँचे, बच्चों को स्कूल लेने और छोड़ने बर वक्त पहुँच जाती हैं। ये देखिए गाड़ी नंबर LEG 161074 जो बच्चों को घर से लाने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये बच्चे किसके हैं? पुलिस एहलकारों ने इस बारे में बताने से माजरत कर ली। जब इस बारे में ड्राइवर से पूछा गया तो इसने कैमरे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं नहीं बता सकता, ये नौकरी का मामला है। तानिया राठौर, लाहौर न्यूज़। तैनाती के मुंतज़िर खालिद शेरदिल, CEO साफ पानी कंपनी नॉर्थ तैनात। आबरा रफीक को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा तरक्की खवातीन तैनात कर दिया गया है। राय वाजिद अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चिनोट तैनात किया गया है, जबकि महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तैनातियों के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि जिसके मुंतज़िर खालिद शेरदिल CEO साफ पानी कंपनी नॉर्थ तैनात किए गए हैं। मजीद तैनातियों के हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक बोदला से। फारूक अहमद बोदला, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुख्तलिफ अफसरान के तकर्रुर तबादला के मुतालिक अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक तैनाती के मुंतज़िर खालिद शेरदिल को CEO साफ पानी कंपनी नॉर्थ तैनात कर दिया है, जबकि आमना रफीक को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा तरक्की खवातीन तैनात कर दिया गया है। आसिफ रहमान की बतौर ADCR झंग अहकाम मनसूख कर दिए हैं, जबकि सज्जाद अहमद खान की ADCR चनियोट तकर्री के अहकाम भी मनसूख कर दिए जा चुके हैं और एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी कमिश्नर रेवेन्यू झंग उनको लगा दिया गया है, जबकि राय वाजिद अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चनियोट मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ शाहिद अनायत को डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की डिस्पोजल पर तैनात कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके तबादला के मुतालिक अहकाम जारी कर दिए तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। शुक्रिया फारूक अहमद बोदला, अपडेट कर रहे थे।
अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 5 अफराद बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। उनकी हालत गैर बताई जाती है। सत्तू कतला की रिहायशी वालिदा की 4 बच्चों समेत हालत गैर हो गई है। बच्चे चिल्ड्रन वालिदा आज जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताइएगा कि इन अफराद की अब हालत कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल जुनैरा, ये एक फैमिली है जो कि सत्तू कतला इनका आबाई शहर था और ये वहाँ से कन्वर्ट हो गए लाहौर के टाउनशिप के इलाके में रिहाइश पजीर थे। इनकी जो वालदा थी वो किसी के यहाँ काम करती थी, वहाँ से उन्होंने इनको चावल दिए थे खाने के लिए। जब वो चावल अपने घर लेके ही बच्चों समेत जब उन्होंने खुद खाए तो उनके 4 बच्चों समेत जो उनकी वालदा उनकी भी जो तबीयत थी वो हालत गैर हो गई, जहाँ पे उसकी वालदा को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया, जबकि जो बच्चे थे उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया। अभी तक जो बच्चों की जो कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल है, उन्हें इमरजेंसी में जो तिब्बी इमदाद जारी है। बच्चों की जो उम्र है वो 10 से तकरीबन 15 साल के दरमियान तक है और उनकी जो हालत क्रिटिकल बताई जाती है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और पार्किंग कंपनी में अंधेर नगरी चौपट राज। इंटरनेशनल कंपनी ने खिलाफ कानून ठेका पाकिस्तानी कंपनी वेंडसर को दे दिया, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनीज ने लूटमार का बाजार गर्म कर लिया। शहर के मॉडल 27 पार्किंग स्टैंड्स पर नाकारा हैंडलर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर पार्किंग कंपनी में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। कंपनी ने पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कंपनी AGCN को दिया तो उस कंपनी ने खिलाफ कानून यही कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी कंपनी विंडसर को दे दिया। विंडसर के मालिक लाहौर पार्किंग कंपनी के साबिका जनरल मैनेजर रेवेन्यू फैजान वली हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी का खसारा अपनी जगह, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनियों ने अपनी ही लूटमार मचा रखी है, जिसकी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। शहर के मॉडल 27 पार्किंग स्टैंड्स पर हैंडलर मशीन का इस्तेमाल नाकारा। मशीन से निकलने वाले टोकन का प्रिंट भी सही नहीं। शहरियों को कंप्यूटराइज रसीद देने की बजाय ओवर चार्जिंग करके अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही लाहौर पार्किंग कंपनी को कोई फायदा। सूरत हाल की अबतरी इस कदर है कि विंडसर कंपनी की जानिब से पार्किंग स्टैंडों पर खड़े मुलाजमीन से यूनिफॉर्म के पैसे भी लिए जा रहे हैं और ये सब हुक्काम बाला की नाक तले हो रहा है। आपको बताएं कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम माफिया का बड़ा फ्रॉड। लाहौर न्यूज पर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम माफिया का फ्रॉड मंजर आम पर ले आया है। सिर्फ इश्तिहार दिखाकर सादालू शहरियों को प्लॉट फरोख्त किए गए हैं। LDA की हदूद में 50 जाली हाउसिंग सोसाइटियों का इंकशाफ हुआ है, जबकि स्कीमों की मंजूरी के लिए LDA के पास कोई दस्तावेजात ही मौजूद नहीं है। वासा इंतजामिया ने अलॉटमेंट पॉलिसी के बरक्स किया एक और काम। सियासी आशीर्वाद का हुआ कमाल का फायदा। सिफारिश ने काम कर दिखाया। जूनियर अफसर होने के बावजूद SDO मिस्री शाह को घर अलॉट। जिशान शौकत को गुलबर्ग 3 में प्लॉट नंबर C78D पर वाक़या लग्जरी घर से नवाज दिया गया। दूसरी जानिब गुज़श्ता 15 सालों से अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें जमा करवाने वाले 82 मुलाजमीन को है ऐसी ही किसी मेहरबानी का इंतजार, मगर वासा इंतजामिया ने इन तमाम दरखास्तों को पसे पुश्त डाल रखा है। एजेंसी की ऐसी खिलाफे मेरिट अलॉटमेंट और प्रमोशंस पर अफसरान में तशवीश की लहर पाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। तरक्कियां पाने वाले वार्डन्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। अलहमरा हॉल में मुनक्किद हुई यह तकरीब और CTO लाहौर ने वार्डन्स को खुसूसी लेक्चर भी दिया। लेक्चर के दौरान अक्सर अहलकार नींद के मजे लेते रहे। देखते हैं अरसलान हैदर की रिपोर्ट में। ये जहां हो गया आसमां। वार्डन से सीनियर वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की पाने वालों के एजाज में सजी अलहमरा में तकरीब। CTO राय एजाज ने तरक्की पाने वाले वार्डन्स को दिया खसूसी लेक्चर, मगर ये लेक्चर जिनके लिए था, इनमें से कुछ तो ऊँगते रहे और कुछ तो ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। हो गया ये जहां हो गया आसमां।
जिसमें हदायत के साथ साथ तंबियां भी थीं। इनका कहना था कि तकरीब में लेट आने वालों को शो कॉज नोटिस और डीएसपी को इजहार वजूह का नोटिस दिया जाएगा। अगर वार्डन गायब हो गया सड़क से, अगर वार्डन जाके साइड पे बैठ गया तो शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार है, कोई और बंदा जिम्मेदार नहीं। सीटीओ का कहना था कि तमाम इंचार्ज अपने अपने सेक्टर्स में ट्रैफिक कमेटियां बनाएं। सीटीओ की जानिब से तमाम इकदाम ट्रैफिक मसाइल के हल और अवाम को सहूलियत देने के लिए हैं। कैमरामैन शहबाज के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है। आइंदा हफ्ते पनामा केस का फैसला मुतवक्की है। बड़ा जलसा होगा, पीटीआई रहनुमा शोएब सदीकी ने ऐलान कर दिया। शहर के 27 मॉडल पार्किंग स्टैंड्स पर हैंडलर मशीनें नकारा, शहरियों से रसीद दिए बगैर 50 रुपए फीस बटोरने लगी। लिक्विडेशन बोर्ड पंजाब करोड़ों रुपए की 8,966 केनाल एराजी पर कब्जा छुड़ाने में नाकाम। तीन बेटियां पैदा होने पर शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। मां को मसालती अदालत में 3 बेटियों का खर्च मिल गया। अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। रेलवे स्टेशन से एक मोरिया पुल तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं लाहौर न्यूज के नुमाइंदा अरसलान हैदर से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। ट्रैफिक का शदीद दबाव है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का शदीद दबाव है और उसके अलावा ट्रैफिक के दोनों तरफ में, जो सड़क के दोनों तरफ है, वहाँ पर आने और जाने वाली जो दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो शदीद दबाव का शिकार है। और इसके अलावा अगर उसके पीछे भी आ जाए आजादी चौक वाली साइड पर, तो वहाँ भी ट्रैफिक की काफी ज्यादा तादाद हमें दिखाई दे रही है और ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का जो शिकार है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाके भी हैं, माल रोड, इधर प्रेस क्लब, डेविस रोड, इधर भी जो ट्रैफिक का दबाव है वो हमें सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो ज्यादा ही दिखाई दे रही है। जी, सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा ही दिखाई दे रही है। रोज का मामूल बनता जा रहा है ट्रैफिक का जैम होना लाहौर में। शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा प्राइस कंट्रोल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। वारिस निहारी को जुर्माना आयद कर दिया गया है। वारिस निहारी को रोटी 10 रुपए की बेचने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। और इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी नवीद, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की राय पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सहूलत हयात भट्टू ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर वारिस निहारी को जो रोटी महंगी बेच रही थी और पैसे भी जायद ले रहे थे और 10 रुपए की इन्होंने रोटी बेची, जिस पर उन्होंने स्पेशल ब्रांच ने डीसी ऑफिस में एक रिपोर्ट दी कि यहाँ पे 9 दुकानदार हैं जो रोटी जो है वो महंगी बेच रहे हैं, जिस पर उन्होंने उनको 5,000 रुपया जुर्माना किया। बाकी इर्द गिर्द के जो दुकानदार थे उनको उन्होंने किसी को 2,000 रुपया किया है, किसी को 3,000 रुपया जुर्माना किया है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि 70 साल तक अशराफिया ने मुल्क को लूटा, 3 आमरतियों ने इसका कबाड़ा ही कर दिया। वो पंजाब इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब इकनॉमिक फोरम 2017 की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि 70 की दिहाई में चीन की मईशियत पाकिस्तान से पीछे थी, मगर आज वो हमसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक मुल्की अशराफिया ने मुल्क के साथ जो किया सबके सामने है। करप्शन की वजह से नीलम जेहलम प्रोजेक्ट 800 मिलियन से 5 बिलियन की लागत तक जा पहुँचा। हम रोना रोएं कि जनाब हमारी डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ गई। अरे वो तो करप्शन है सारी की सारी, यानी $800 मिलियन से आप चले गए, यू हैव जैक्ड इट अप टू $5 बिलियन फॉर व्हाटएवर रीजन। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 3 मार्शल लॉज ने मुल्क को तबाह किया। दिया मीर भाषा डैम मंसूबा जो 2007 तक इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके लिए 66 अरब की ज़मीन हमारी हुकूमत ने अब जाकर खरीदी। सियासतदानों की गलतियाँ हैं और कोई शक नहीं, और मेगा गलतियाँ हैं। तो क्या ये जो जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 3 मार्शल लगाए
उन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी बिल्कुल। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन और दीगर मुकर्ररीन ने सियासी इस्तेहकाम और करप्शन के खात्मे को इक्तसादी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कौन इमरान खान साहब कौन है? मैं नहीं जानता। बराए मेहरबानी संजीदा लोगों की बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी इख्तलाफात की आड़ में अपने करीबी और पुराने दोस्त को ही भूल गए हैं। इसी हवाले से देखते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट। कौन किसको मुबारकबाद दे? कौन खान साहब? वो कौन? कोई ऐसे कोई संजीदा लोगों की बात की है? सियासत रे सियासत तेरे रंग निराले। सियासी इख्तिलाफात इस दर्जा बढ़े कि एक करीबी दोस्त अपने दोस्त को ही भूल गया। जी हाँ, ये वाकया है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का, जो अपने करीबी दोस्त और हम जमात इमरान खान को ही भूल गए। सरदार अयाज सादिक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में वार्ड्स की तंजीम साजी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर जब उनसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक सवाल किया गया तो कहने लगे, कौन इमरान? ये इमरान खान साहब कौन हैं? कौन किसको मुबारकबाद दे? कौन खान साहब? वो कौन है यार? कोई ऐसे कोई संजीदा लोगों की बात कीजिए। सरदार अयाज सादिक ने आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात पर कहा कि हर सियासतदान आर्मी चीफ से मिल सकता है। आर्मी चीफ को अगर मिलने गए तो ये अच्छी बात है, बाकी सियासतदान भी आर्मी चीफ को मिल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। सरदार अयाज सादिक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पनामा पर जो भी फैसला आएगा कबूल करेंगे। कैमरामैन यासिर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद सियासत की ही बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शोएब सिद्दीकी कहते हैं आइंदा हफ्ते में पनामा का फैसला मुतवक्के है। इलेक्शन बहुत करीब है। फैसले के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अली जाफर से। अली जाफर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शोएब सिद्दीकी की जानिब से ये ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि उनके हिसाब से पनामा का जो फैसला है वो मुतवक्के है और इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते का जो है वो टाइम दिया है। और साथ साथ ये भी ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने कि बहुत बड़ा जलसा करेगी तहरीक इंसाफ फौरन इस फैसले के बाद। मकामात के हवाले से अभी बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी जराये के हिसाब से कि जलसा जो है इस्लामाबाद में किया जाएगा, जिसके बाद खान साहब जो है वो आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि मुतवक्के है कि इलेक्शन अनकरीब जून के जो 5वां बजट है उसके बाद तारीख जो है इलेक्शन की वो अनाउंस कर दी जाएगी। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की मशावरत भी जारी है और फैसला किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक तारीखी जलसा किया जाएगा पनामा के फैसले के फौरन बाद। तारीखी जलसा मुतवक्के है। शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कैनेट कॉलेज में कारोबारी खवातीन के लिए सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें इन्हें टैक्स की अफादियत के हवाले से आगाही दी गई। देखते हैं ज़ीशान मलिक की रिपोर्ट में। टैक्स डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार का इनकार। ग्रुप एडिटर दुनिया सुहेल वड़ैच, मारूफ ब्यूटिशियन मुसर्रत मिसबाह, सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर शैला जावेद अकरम समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शुरा को टैक्स अदायगी और इसके अफादियत से आगाह किया। मारूफ ब्यूटिशियन मुसर्रत मिसबाह का कहना था कि खवातीन को टैक्स के दुरुस्त इस्तेमाल की यकीन दहानी कराई जाए तो वो यकीनन रज़ाकाराना तौर पर टैक्स अदा करेंगी। टैक्स पे करना अच्छी बात है, लेकिन जब आपको ये इत्मीनान हो जाएगा कि इस टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए जो है वो बेहतर कर सकते हैं, आप खुशी खुशी देंगे। सीनियर साफी व ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़ सुहेल वड़ैच और ख्वातीन के दरमियान टैक्स पर दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिससे शुरा खूब महजूज हुए। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे 2 फाउंडिंग फादर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब खुद टैक्स भरते थे। एक उनकी चीज़ें मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टी की तफसील मौजूद है। और अल्लामा इकबाल जिस घर में रहते थे वो उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम करवाया हुआ था। हर महीने उसको किराया देते थे और साथ उसकी रसीद लेते थे। चेयरमैन PRA डॉक्टर राहिल सिद्दीकी का कहना था खवातीन को नेट टैक्स में शामिल करना अहम इकदाम है। रज़ाकाराना तौर पर टैक्स अदा करने वालों का खैर मकदम करते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों को सेमिनार से नवाजा गया। कैमरामैन शान बशीर के साथ ज़ीशान मलिक, लाहौर न्यूज़। अलामा इकबाल टाउन में वाक़े ब्लू फ्लेम रेस्टोरेंट में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ लाहौर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हर बंदा इस चीज़ का मजाज है कि वो अपने शऊर के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक जिस किसी को वो समझे कि ये इस काबिल है कि इसको ओहदेदार होना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए और इसी क्राइटेरिया के साथ इंशाअल्लाह ताला वोटिंग होगी। हमें खुशी इस बात की है कि हमने
लाहौर को इकट्ठा किया और लाहौर को इकट्ठा करने में जो एक इंडिपेंडेंट पैनल बना उसमें लाहौर के बेशतर लोग उसमें उसे कहते हैं आए, और ऑपोजिशन में सीएमए वाले हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पेटीबंद भाई हैं, हमारे कोलीग्स हैं। हम दोनों पैनल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। हमारे लिए दोनों पैनल्स बराबर हैं। इलेक्शन 5 को होगा और इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जो भी कोई जीतेगा हम सब उसको हाथ डालेंगे, चाहे वो किसी भी पैनल से हो, और उसके बाद ये भूल जाएंगे कि जनाब इलेक्शन हुआ, ये पैनल था, ये पैनल था। फिर हम जीतने वाले पैनल को भरपूर तरीके से उसको कामयाब करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और उसके साथ कदम मिला के कंधा ब कंधा हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही हम सब दोस्तों का अज़म है और इसी को दोहराने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए आपको हमने तकलीफ़ दी कि देख लें, लाहौर लाहौर है और लाहौर एक मिसाल सेट कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मिसाल लाहौर सेट कर रहा है ये आने वाले वक्त में दूसरे शहरों तक बात जाएगी, और फिर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके के इलेक्शंस होंगे और आप देखेंगे कि नए चेहरे आएंगे और नए चेहरों को आना चाहिए। इसलिए देखें, हम बूढ़े लोग हैं, हमारी एक मियाद होती है, ताकत जिस्म की होती है। उसके बाद ये यंगस्टर्स जो हैं इनका हक है, इन्होंने ट्रेन होना है, इन्होंने आप हम सब ऑपरेटर्स के लिए, हमारी जद्दोजहद के लिए फिर इन्होंने काम, ये इस तरह ही है जिस तरह बाप बूढ़ा होता है तो औलाद उसके फ़राइज़ अंजाम देती है। अब हमारे पाकिस्तान के यंगस्टर्स, और जिसकी शुरुआत हमने लाहौर से की है, ये उसे कहते हैं शुरू होंगे और यंगस्टर्स लीड करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यंगस्टर्स का जो जज्बा होता है वो आप समझते हैं अल्लाह ताला ने उनको फ्रेश दिमाग दिया होता है, फ्रेश उनकी सोच होती है, और मॉडर्न तरीके से जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक उनकी सोच होती है। आप देखेंगे कि ये हर मसाइल को अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। आप देखेंगे कि एक मसाली यूनियन बनेगी और आप देखेंगे कि इस यूनियन को फिर दूसरे फॉलो करेंगे। और मैं अब सिर्फ मुख्तसर सा चाहूँगा कि मेरे दोस्त भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कर दें। जनाब अफान भट्ट साहब से हम शुरू होते हैं। चलिए आप कर लें बात। आ जाए, इधर आ जाए। बैठे बैठे आप इधर ठीक है। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तालीम की बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी तसादुम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी को पेश कर दी है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी तसादुम स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट वजीर तालीम रजा अली गिलानी को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से 30 से जायद अफराद की निशानदही हुई, जिसमें से 15 का ताल्लुक इस्लामी जमीयत और 15 ही का ताल्लुक पश्तून तलबा कौंसिल से है। दोनों तंजीमों के चंद तलबा का रवैया ज्यादा शदीद था, जिनको 1 माह के लिए यूनिवर्सिटी से मुअत्तल किए जाने का इम्कान है, जबकि दीगर 10 तलबा को वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी उरूज पर पहुंच गई। फ्रॉडियों ने शोबा तालीम को भी न छोड़ा। लाहौर तालीमी बोर्ड का जाली अकाउंट बनाकर चेयरमैन के नाम से पार्ट 1 के इम्तहानात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। फेसबुक, ट्विटर हो या समाजी राब्ते की दीगर वेबसाइट, धोखेबाजों से होशियार रहें। ये किसी से रियायत नहीं बरतते।
ताज़ा वाक़ये में फराडियों ने निशाना बनाया शोबा तालीम को। तालिबे इल्मों के साथ किया घिनौना मजाक। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट बनाकर नौसरबाजों ने पैगाम जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मई में शुरू होने वाले पार्ट 1 के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। झूठा पैगाम अकाउंट हैंडलर चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर इस्माइल की जानिब से जारी किया गया है। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज 1 मई से होगा और ये 7 जून तक जारी रहेंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की अनोखी काविश है फार्मूला 1 की तर्ज पर जदीद गाड़ी बना ली। गाड़ी अमेरिका में मुकाबले के लिए पेश की जाएगी। रिपोर्ट करेंगी अक्सा मुख्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने को तैयार हैं। 19 तलबा पर मुश्तमिल टीम ने फार्मूला 1 स्टाइल की गाड़ी डिजाइन कर ली। गाड़ी की डिजाइनिंग, इंजन और फ्रेमिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। गाड़ी को सालाना फार्मूला SAE स्टूडेंट कंपटीशन में पेश किया जाएगा, जिसके लिए UET की टीम जून में अमेरिका रवाना होगी। चेयरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इमरान इस प्रोजेक्ट के हवाले से पुरउम्मीद दिखाई दिए। इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। अभी आप जाएं, इनको देखेंगे, दे आर स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक देयर व्हीकल और आई एम वेरी होपफुल दे गो एंड विन देयर। तलबा का कहना था कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर इन्हें हुकूमती ताउन की भी जरूरत है। मैं गवर्नमेंट भी मैक्सिमम सपोर्ट करे इस मामले में और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें चाहिए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को अगले लोगों तक भी ट्रांसफर कर सकें और वो भी इसको आगे लेकर इसी तरह एक चेन डेवलप हो जाए और हमारे मुल्क का नाम इसी तरह रोशन हो। जून में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी 1 मंथ में हमारी ये फैब्रिकेशन वगैरह, टेस्टिंग वगैरह ये सारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सक्सेसफुली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुस्तकबिल के ये मामार हमारे मुल्क का सरमाया हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में ना हुनर की कमी है और ना ही मेहनत करने का डर, और उनकी ये मेहनत इस बात का सबूत है कि अगर वसाइल मैसर हों तो ये लोग मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात कारोबार की दुनिया से। गुलबर्ग ट्री में कैफे नतालिया की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जहां शोबिज और फैशन इंडस्ट्री के बड़े नामों ने शिरकत की। उनसे बात की है हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी ने। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैफ़े नतालिया की लॉन्च के मौके पर और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सी फिल्मी सितारे भी मौजूद हैं और इस कैफ़े की जो ऑनर हैं वो भी मौजूद हैं। राबिया, इनसे बात करते हैं। थीम केक बनाने के हवाले से तो ऑलरेडी ये बहुत मशहूर हैं, इस कैफ़े के हवाले से क्या कहती हैं? जी, आज हमारी हाई टी की लॉन्च है, ठीक है, और आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइटेड हैं और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। अब एक्चुअली आपको पूछना उनसे चाहिए कि व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट फूड एंड ऑल। जी बिल्कुल, हम इनसे भी बात करते हैं। जानना क्या कहेंगी इस कैफ़े के बारे में? जितनी खूबसूरत और प्यारी और ब्यूटीफुल चार्मिंग सी हैं ये खुद, वैसी ही उनकी खूबसूरत सा ये कैफ़े है। केक्स देखें इनके कितने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं कि आपको खाने को दिल नहीं करता, लेकिन जब आप खा लेते तो फिर आपको छोड़ने को दिल नहीं चाहता। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मारूफ डिज़ाइनर बीजी की साहबजादी एनी, इनसे भी बात करते हैं। एनी को कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी। राबिया इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी एंड आई एम अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ कैफ़े नतालिया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आके ट्राई करना चाहिए, देयर फूड इज़ एक्सीलेंट। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर कैफ़े नतालिया की लॉन्च होगी और बहुत से जो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात हैं उन्होंने खाया पिया भी, हाई टी भी की। उनका यही कहना है खाते पीते रहें मगर साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। जी, ना सिर्फ गोल गप्पों का मजा उड़ाओ बल्कि इनाम भी पाओ। बॉम्बे चपाती ने लाहौर की खवातीन की मौजें करवा दी। चटपटा मुकाबला शुरू हुआ तो देखने वालों के मुंह में भी पानी भर आया। देखते हैं महानूर खालिद की ये रिपोर्ट। इसको कहते हैं एक टिकट में 2 मजे। गोलगप्पे लाहौरियों का पसंदीदा चिटहारा है और जब गोलगप्पे खाने पर इनाम भी मिले तो कौन है जो पीछे रह जाएगा। बॉम्बे चपाती ने करा दिया ऐसा ही एक मुकाबला। लाहौर न्यूज़ इस काविश को सराहते हुए बना मीडिया पार्टनर।
इस मुकाबले में शिरकत के लिए हर हासो आम था बेताब। लाहौरी खातून तो हुई इस मुकाबले से खूब महफूज। कहती हैं ऐसे मुकाबले होते रहने चाहिए। ऐसा इवेंट समर के स्टार्ट में ही हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, सब लोग ने पार्टिसिपेट किया और ख़ासतौर पर लाहौरी वुमेंस ने इसमें बड़ा आगे होकर पार्टिसिपेशन किया। बहुत अच्छा कंपटीशन था और बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं हार गई। वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। बॉम्बे चपाती के मालिक अदनान सरवर शेख का कहना था कि वो पहले भी ऐसे मुकाबले कराते रहे हैं, आइंदा भी कराएंगे। आज से 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया है, इसको एज अ पानीपुरी चैलेंज को लेकर चले हैं और ये इस दफ़ा दूसरा इवेंट हो रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं, एंजॉय करें। इट्स अ बिग एंजॉयमेंट फॉर लेडीज। ज्यादा गोलगप्पे खाने वालों ने इतवार के रोज होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें पहला इनाम 1 लाख रुपए, दूसरा 50,000 जबकि तीसरा 25,000 रुपए है। लाहौरी ख्वाबों का हर कोई दीवाना है। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन भी लाहौरी ख्वाबों के दिलदादा निकले। रवायती पकवानों और लाहौरियों की मोहब्बत ने इन्हें एक ही दिन में अपना दीवाना बना लिया। अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट कर रहे हैं। Love the kebabs, excellent. A broad taste, and I think everything that I've been served has been wonderfully prepared and very tasty. लाहौरी ख्वाबों और मेहमान नवाजी का कोई मिसल नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अराकीन का 7 रुकनी वफ्द पहुंचा लाहौर, जहां मुख्तलिफ अनवा के लजीज खानों से इनकी तवाज़े की गई। इनका कहना था कि लाहौर के आवाम शानदार हैं, यहाँ के खानों और सकाफत ने हैरान कर दिया है। Really enjoyed the welcome. We've met lots of people who've been very accommodating and we've eaten particularly well. We've really enjoyed the food we've had at the restaurant yesterday evening. Tremendous welcome. The people are lovely, the food is great. I certainly love the kebabs, excellent. जो लाहौर आए, यहाँ के लजीज पकवान खाए और लाहौरियों की गर्म जोशी के मजे उठाए, तो वो लाहौर की तारीफ किए बगैर कैसे रह सकता है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पे आपको बताएं, अलहमरा में हुकूमत पंजाब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन यूनिट की जानिब से सजाई गई कल्चर नाइट जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। खबरें आपने जानी, न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।